रेलवे ग्रुप डी की बहाली आ चुकी है, लेकिन इसके बाद छात्र भी परेशान है और शिक्षक भी परेशान है। कह रहे थे कि वैकेंसी आएगी तो इसमें सीटों की जो संख्या है वो जितनी दिखाई जा रही थी पहले, तो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा जरूर आएगी, लेकिन उसके बाद आया नहीं। आईटीआई का जो मुद्दा था उसको लेकर भी छात्र खासे परेशान है। हमारे साथ एसके झा सर है। सर, क्या कुछ कह रहे हैं? सर, सबसे पहले तो वैकेंसी बढ़ाने की बात चल रही थी, डिजिटल प्रोटेस्ट भी किया था आप लोगों ने, ट्विटर कैंपेन किया था, वो चीजें धरी की धरी रह गई और वैकेंसी जितनी आनी थी वही आई। वही आई और 32,000 वैकेंसी ही दी गई। मतलब कहीं ना कहीं रेलवे जो लग रहा था कि रेलवे पीछे नहीं हटेगी वही हुआ। लेकिन अब हम लोग भी एक महा ट्विटर कैंपेन रखने जा रहे हैं 23 तारीख को। एक महा ट्विटर कैंपेन है, जिस दिन से फॉर्म भराएगा दोस्त मेरे, उसी दिन से एक महा ट्विटर कैंपेन का ऐलान होगा। और सब लोग तैयार रहिए, लड़ने का समय नहीं है। आपस में लड़ के आईटीआई नॉन आईटीआई करने से नहीं होगा। सब लोग साथ आकर के आवाज उठाना होगा। और मैं एसके झा ट्विटर कैंपेन का आह्वान करता हूं, 23 तारीख को सब लोग मिलके इंक्रीज वैकेंसी पर साथ आइए, और साथ आइएगा तभी आपका काम होना है। नहीं तो दोस्त मेरे, बटोगे तो कटोगे। इसलिए सब मिलके एक साथ आइए और एक साथ मिलके हम सभी टीचर, कोई आईटीआई का मास्टर, नॉन आईटीआई का मास्टर, आईटीआई का बच्चा, नॉन आईटीआई का बच्चा, इससे नहीं होगा। पता चला चावल ही 1 किलो है, आधा आधा किलो बांटोगे। चावल 1 क्विंटल करने का जुगाड़ करो, 50-50 किलो बांट लेंगे। मतलब 32,000 कोनो सूरत में नहीं चलेगा। एकदम नहीं होना चाहिए, वैकेंसी बढ़नी चाहिए। और उसके लिए हम लोग, सरकार भी हमारी है, हम भी सरकार के हैं, संवैधानिक तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और 23 तारीख को एक डिजिटल प्रोटेस्ट रखा जाएगा, जिसमें हम लोग एक महा ट्विटर कैंपेन का आह्वान करेंगे। और 23 तारीख को सभी टीचर, सभी बच्चे साथ आए और एक महा ट्विटर कैंपेन करें। कल इसका हैशटैग आपको सब लोगों को मिल जाएगा और उसमें सब लोग साथ आइए, सभी टीचर, सभी बच्चे साथ आइए। आपस में बटिए नहीं, क्योंकि बटिएगा तो फिर दिक्कतें होंगी। सर, आईटीआई वाली जो बात चल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो चीजें कब के लिए कह रहे हैं कि जब वैकेंसी बढ़ा दी जाएगी तो मतलब उसमें सब आ जाएंगे, जनरल भी रहेगा तब भी चलेगा? देखिए, अब जैसे मामला ये है कि रेलवे को अगर सही मायने में देखिएगा तो आईटीआई वालों को ये सीट मिलनी चाहिए थी। इसलिए कि रेलवे ने पहले ही कह दिया था कि 15/6/2019 के बाद जो भी वैकेंसी आएगी उस पर आईटीआई अनिवार्य होगा। लेकिन फिर रेलवे अपने बातों से पीछे हट गई और रेलवे ने कहा नहीं, 10th और आईटीआई दोनों अनिवार्य होगा। क्योंकि पिछली बार 10th को जब अनिवार्य नहीं किया गया था तो बहुत तोड़फोड़ हुआ था। तो रेलवे ने ये सोचा कि नहीं, हम लोग 10th वालों को भी मौका दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हक तो आईटीआई वालों का था, लेकिन सरकार ने इसको आईटीआई नॉन आईटीआई दोनों कर दिया है। तो हम लोग अब मिलकर वैकेंसी बढ़ाने पे बात करें, एक साथ आएं और आईटीआई नॉन आईटीआई न करते हुए वैकेंसी को बढ़ाने की बात करें तो ज्यादा बेहतर है। और तभी आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। बोर्ड तो फिर से कह देंगे कि हम वैकेंसी अब हर साल देंगे, तो कितना देंगे? तो बोर्ड इस पर कंप्लीट जस्टिफिकेशन दे। अगर हर साल की बात कहिएगा तो फरवरी आ गया है, दे दे वैकेंसी। फरवरी में एलपी का वैकेंसी आना है, फरवरी की मार्च अप्रैल में वैकेंसी आना है। तो देख लेते हैं फिर उसकी वैकेंसी भी कब आती है और कितनी आती है, वो भी देखने वाली बात होगी। तो आने वाले समय में चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन 23 तारीख को एक महा ट्विटर कैंपेन सब लोग मिलकर कीजिए और मैं इसका आह्वान करता हूं, सब लोग आइए साथ। दोस्त कह देने से, स्टूडियो से बड़ी बड़ी बातें कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, नहीं होगा। चीजों को सरकार तक पहुंचाना होगा। हम कह देंगे हम आपके साथ हैं, हम कह देंगे हम आपके साथ हैं, उससे नहीं होना है। हम आपके साथ रहिए जाएंगे तो हम थोड़े वैकेंसी देते हैं, वैकेंसी सरकार देती है और सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना होगा और तभी जाके चीजें क्लियर एलपी टेक्नीशियन वाला बीच में बढ़ा था, तो इसमें बीच में बढ़ने वाला कोई सीन नहीं है? आज तक जितना वैकेंसी आया है सब एक बार बढ़ा है, ये भी बढ़ेगा। लेकिन हम लोग पॉजिटिव सोच की ओर आगे बढ़े, नेगेटिव सोच की ओर ना जाए। और पॉजिटिव सोच यही कहता है कि वैकेंसी के लिए जैसे 5,000 जब 18,000 हो सकता है, 9,000 जब 14,000 हो सकता है, पिछले बार का जो 25,000 एलपी था उस टाइम 35,000 हो सकता है, 50,000 1 लाख हो सकता है। तो ये भी वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन सबको साथ आना होगा। अभी तक कम से कम 10 से 12 बार वैकेंसियां बढ़ी है, तो इस बार भी वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन सबको साथ आकर आवाज उठाने की जरूरत है। डिजिटल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं 23 तारीख को। लेकिन जब प्रोटेस्ट की बात आती है तो लड़के कह रहे हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, एलपी वाला टाइप से भी हो सकता है क्या ये? नहीं, हम लोग संवैधानिक तरीके से डिजिटल प्रोटेस्ट के साथ अभी जाएंगे और कोशिश करेंगे डिजिटली प्रोटेस्ट हो और संवैधानिक तरीके से हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं। प्रोटेस्ट की जब बात आती है सर, तो झा सर को पहले लोग टारगेट पर कर लेते हैं शासन प्रशासन की, झा सर के यहाँ से ही आवाज उठेगी। देखिए दोस्त, कहीं ना कहीं मेरा ही चैनल ब्लॉक किया गया, एनटीपीसी में भी मेरे ऊपर केस किया गया। लेकिन फिर भी जहां बच्चों के हक की बात आएगी तो सबको खड़ा होना पड़ेगा, सरकार को भी खड़ा होना पड़ेगा। सरकार है, बच्चे हैं तभी सरकार है, बच्चे हैं तभी हम हैं। तो सब लोग साथ हैं और उम्मीद करेंगे कि आगे चलकर सब लोग साथ देंगे और सब लोग 23 तारीख के ट्विटर कैंपेन को सफल बनाएंगे। हैशटैग क्या रहेगा? हैशटैग कल रिलीज कर दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, हमारे साथ झा सर थे और क्या कुछ कह रहे थे कि ट्विटर कैंपेन करने जा रहे हैं हम लोग, डिजिटली प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले, और इसी के माध्यम से हम सरकार को बताएंगे कि हमें वैकेंसी की और ज्यादा जरूरत है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।